नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं क्लियर है कि आखिरकार एग्जाम में सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक अगर ये चीजें क्लियर नहीं है ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं सले सर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11th इंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के डिटेल्ड सिलेबस को, कि साइंस में आखिरकार किन टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है और कौन से टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि भाई आपका जो एग्जाम है वो है 7 फरवरी को, यानी कि लगभग लगभग आपके पास 1 महीने का समय बचा है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको ये चीजें क्लियर है कि आपका जो एग्जाम है वो डिवाइड होता है सेक्शंस में। तो सबसे पहला पार्ट आपका आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के बेस पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट आपका इंग्लिश का आता है, फिर साइंस, फिर हिस्ट्री और फिर आपका मैथमेटिक्स, और सब में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं इक्विवेलेंट, दैट मींस 20 20 20। तो 5 सेक्शन आपके मिला के बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स भी आपको मिलते हैं 100, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। टोटल टाइम आपको यहाँ पर 30 मिनट के बेस पर मिलता है, लगभग 2.5 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो साइंस के अगर यहाँ पर बात करें तो आपको मिल रहे हैं 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच के बेस पर 20 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आते हैं कि सर साइंस में कौन से टॉपिक्स है जो हम पढ़कर जाएं, क्या सिर्फ 10th का पढ़ना सफिशिएंट है, या अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो उसके बेस पर हमें पता चलता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर के भी आ जाते हैं, 11th 12th को भी टच कर लेते हैं। तो क्या सच में हमें उतना पढ़ना है या 10th से ही काम चल जाएगा, उन सारी बातों में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस में जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीटली क्लास 10th पर बेस्ड है। क्लास 10th, अगर आप 9th या उससे पीछे का नहीं भी साइंस पढ़ते हैं तो भी आपका काम चलेगा, क्लास 10th पर बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस के जो नाम हैं वो काफी अजीब से आपको लगते होंगे, लेकिन मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ। यहाँ आपके 3 पार्ट हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 10th में जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें आपको 4 चैप्टर हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, हर रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसिड बेस सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार बनता है आपके एग्जाम में। एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और साथ में आपसे सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो चीजें आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। मेटल नॉन मेटल में बेसिक्स आते हैं, प्योर थ्योरेटिकल है, कितने टाइप के मेटल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम चलेगा। कार्बन एंड कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी। तो केमिस्ट्री के 4 में से 2 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें एकदम एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और एनसीईआरटी की किताब घोल के एकदम पी जाओ, ये 2 चैप्टर तो आपको एकदम अच्छे से आने ही चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आपका बायोलॉजी का आता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग के फॉर्म में, जहां पर आपको वापस से 4 चैप्टर मिल जाते हैं। पहला है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट बोथ, दो सॉरी दोनों के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यहाँ से भी आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपके जो बेस है वो क्या है, क्लास 10th। तो एनसीईआरटी से पढ़ना अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किया है तो ये मत करना कि अब लास्ट के 1 महीने में एनसीईआरटी लेकर बैठो और एक एक लाइन पढ़ो, नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो पढ़ने हैं, साथ में उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वेरी शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू टाइप के, वो जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पेपर में आते हैं वो थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंट आते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं आते हैं। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल या फिर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज पार्ट है उसे जरूर सॉल्व करना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट आपका फिजिक्स का पार्ट है, जिसको 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेचुरल फिनोमिना, जिसमें आपका लाइट का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। खासकर सर्किट वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, सीरीज, पैरेलल और दोनों का कंबाइंड फॉर्म, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आया है, और मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चन भी बहुत आए। तो फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और लास्ट में आपका अवर एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेज से है, लगभग 12 चैप्टर, अगर आप क्लास 12th से सॉरी 10th से रिलेट करो तो लगभग 12 चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब बात ये आती है कि सर आखिरकार ये 12
चैप्टर क्या हम एनसीईआरटी पर बेस्ड पढ़ें, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की, वो भी सारे ही सब्जेक्ट की। हम आपको एकदम एग्जाम पेपर वाला फील दिलाने वाले हैं, जहां पर आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। हर टीचर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा, उनके कॉन्सेप्ट सिखाएगा और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस कराएगा। तो इस चैनल पर, यूट्यूब पर बहुत जल्द वो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और स्टे ट्यून रहिएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तैयारी के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस्ड रहिए। जैसे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करिए और लॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है जिससे आप कंफ्यूज होते हो, वो कंफ्यूजन आप हमारे साथ डायरेक्टली डिस्कस करके बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो चाहे आप वेदा एकेडमी के ऐप के थ्रू आप डाउट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे यूट्यूब पर आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, सिलेबस आपको बता दिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1 महीने में क्या करना है, अच्छे से रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस और गेस्ट पेपर्स को रेगुलर हमारे साथ करिए। बस ये 3 चीजें अगर आपने बेहतरी से कर ली, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा वो आपको पढ़ लिए, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी, आपका एग्जाम जो है वो 100% क्लियर रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो था आपको ये क्लियरेंस देने के लिए आपको पढ़ना क्या है, किन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हाँ, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो मैं आपको गेस्ट पेपर्स में कराऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।